तो यहां हम देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, और प्रांतों के स्वायत्तता के तहत जो बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, उससे ऐसा महसूस होता है कि प्रांतों को बहुत सारी शक्तियां दी गई थी, बहुत सारे सब कुछ दे दिए गए थे। मीन्स प्रांतों को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिए गए थे। लेकिन अगर गवर्नर के विशेषाधिकार का सिर्फ हम अवलोकन करें, उस पर नजर करें, तो हम पाते हैं कि कहीं न कहीं अभी भी जो है प्रांत जो है पूरी तरह से क्या स्वतंत्र नहीं था, उसको सीमित अधिकार ही था। और गवर्नर कभी भी किसी भी समय जो है क्या कर सकता था, हस्तक्षेप कर सकता था। जैसे सबसे पहले हम गवर्नर के विशेषाधिकार को हम देखेंगे। गवर्नर का विशेषाधिकार को देखेंगे तो हम बताएंगे कि गवर्नर का फर्स्ट विशेषाधिकार यह था कि प्रांतों के शांति सुरक्षा की खतरा होने पर, मीन्स अगर गवर्नर जनरल को यह महसूस हो जाए कि प्रांत की शांति भंग हो रही है, वहां उसकी सुरक्षा खतरे में है, तो वैसे कंडीशन में गवर्नर जो है मंत्रियों का सलाह मानने के लिए कभी भी बाध्य नहीं था। मीन्स साफ साफ। तो अब सोचिए, अब जब भी मन हो तो गवर्नर क्या कर सकता था कि प्रांत का शांति भंग हो रही है, उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं है, वैसे कंडीशन में कभी भी मंत्रियों के सलाह को क्या कर सकता था, एडवाइस को वो रिजेक्ट कर सकता था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के नाम पर, मीन्स अल्पसंख्यक के हित की रक्षा नहीं हो रही है, इस नाम पर क्या कर सकता है, इस नाम पर गवर्नर कभी भी हस्तक्षेप कर सकता था। तो सोचिए, अब उसको जब भी मन हो जाए तब भी ये कह सकता था कि लग रहा है कि माइनॉरिटी जो है हितों की रक्षा नहीं की जा रही है, सरकार जो है माइनॉरिटी की हितों की रक्षा नहीं कर रही है, इस नाम पर जो है गवर्नर कभी भी हस्तक्षेप कर सकता था। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि धारा 93 कहता है, धारा 93 स्पष्ट रूप से कहता है क्या कि यदि संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर, मीन्स गवर्नर को अगर ये महसूस हो जाए कि संवैधानिक मशीनरी फेल हो रहा है, वैसे कंडीशन में पूरा शासन व्यवस्था को गवर्नर अपने हाथ में ले सकता था। अब सोचिए, ये 3 पॉइंट, मीन्स शांति सुरक्षा भंग होने पर मंत्रियों की सलाह को ठुकरा सकता था, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के नाम पर गवर्नर हस्तक्षेप कर सकता था, और धारा 93 के तहत जो संवैधानिक मशीनरी की फेल होने की बात है कि अगर संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए तो गवर्नर पूरा शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले सकता था। ये तीनों बिंदु जो है क्या करता है, प्रांत की स्वायत्तता को पूरी तरह से सीमित करता है। मीन्स इससे साफ साफ यह स्पष्ट होता है कि 1935 के शासन अधिनियम जो था उसमें प्रांतों को अपने घर का मालिक तो बना दिया गया, लेकिन